हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम क्लास 7 का हिस्ट्री का 5वां अध्याय पढ़ेंगे, जो कि शासक और इमारतें हैं। इसमें आप कुतुब मीनार के बारे में पढ़ेंगे, कौन किसको बनवाया, कौन मीनार किसने बनवाया, कौन मकबरा किसने बनाया, कौन मंदिर किसने बनाया, किसका निर्माण किस काल में हुआ, इन सब के बारे में हम इस अध्याय में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। चित्र को हम देखेंगे तो ये जो चित्र है ये पहली छज्जा का चित्र है। और जो है यह जो है 1191 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1199 ईस्वी में। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रेखाओं रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखने के लिए कह रहा है। तो इसमें देखेंगे कि आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की दो पट्टियां दिखाई देती हैं। एक पट्टी ये है और एक पट्टी नीचे में आपको हम दिखा देते हैं। ये जो चित्र के रूप में आप देख रहे हैं, इसमें देखेंगे कि 2 पट्टी दिखाई दे रहा है। और ये जो पट्टियाँ हैं दिखाई दे रहे हैं, ये अभिलेख अरबी में है। और ये जो अभिलेख है ये किस भाषा में है? तो ये एक पट्टी होगा, ये दूसरा पट्टी होगा, ये अभिलेख लिखा गया है, ये किसमें है? तो अरबी भाषा में लिखा गया है। ठीक? आगे है कि गौर से बाहरी हम कौन हिस्सा को देखने के लिए कहता है। तो बाहरी हिस्सा जो है क्या है? जो बाहरी हिस्सा दार तथा कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व जो है 800 साल पहले केवल कुछ ही इमारतें पत्थर तथा ईंट की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी के में कुतुब मीनार जैसी इमारत का जो है हमको देखने को मिलता है। इसका प्रभाव कैसा रहा होगा आप समझ सकते हैं कि बड़ी-बड़ी जो इमारतें उस समय बनने शुरू हो गई थी, उसमें एक कुतुब मीनार था। और कुतुब मीनार को देखकर उस समय के लोग कैसे सोच रहे होंगे, कैसी इनके उनका जो रिएक्शन है कैसा रहा होगा। 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण। यहाँ पर 8वीं और 18वीं 1000 साल के बीच गैप जो है, वहाँ पर आप देखेंगे इसमें जो है अधिकारी और राजा ने बहुत सारे इमारतें बनवाएँ, 2 तरह की मुख्य रूप से इमारतों का निर्माण किया। पहला इमारत क्या है? तो पहला इमारतें में जो होती थी, पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित और संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम-विराम की भव्य जगहें, किले, मकबरे महल और मकबरे थे। ये सब जो पहली दुनिया जो थी इसमें संरक्षित, सुरक्षित भी था। और पहली अपनी दुनिया और दूसरी बाहरी दुनिया के द्वारा जो है आराम-विराम के भव्य जगह और किले बनवाए गए थे। और महल थे और मकबरे भी थे। दूसरी श्रेणी में देखेंगे तो दूसरी श्रेणी का जो था, वो दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएँ, सराय और बाज़ार जैसे जनता के उपयोग की इमारतें थी। और दूसरे श्रेणी में आप जनता के उपयोग की जो भी वस्तुएँ थे वो यहाँ पे थी दूसरी श्रेणी में। मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, हौज हो गया, कुआँ हो गया और सराय बनाए जाते थे जहाँ पर लोग बहुत सारे रहते थे। वहाँ पर बाज़ार सराय मतलब बाज़ार तथा बाज़ार जैसी इमारत जो जगहें थे उनका उपयोग की इमारतें जनता के उपयोग की जो भी इमारतें होती थी वहाँ पर दूसरी श्रेणी में बनाया गया। राजाओं में यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाना। और राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। और राजा भी उनकी प्रशंसा, ये सब जब हम निर्माण कर रहे हैं तो प्रशंसा के लिए राजा जो है आशा करता था कि जनता हमारी प्रशंसा करे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए गए। और व्यापारी भी करता था और अन्य व्यक्ति भी जिनको धन दौलत थे वो किया करते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे। और वो जो है मंदिर, मस्जिद का निर्माण कुआँ का निर्माण करवाता था। परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू हो गए। और जो घरेलू स्थापत्य आप देखेंगे जैसे कि आपको यहाँ पर मंदिर, मस्जिद यहाँ पर जो भी मिल रहे हैं वो सब जो है 18वीं शताब्दी में मिलना शुरू हो गया था। आगे है, यहाँ पर हम कुछ ऊपर में देखिए, जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है जो कुतुब मीनार 5वीं मंजिल इमारत है। कुतुब मीनार में कितने मंजिल हैं? तो 5 मंजिल हैं। याद रखेंगे, ये पूछा भी गया है। अभिलेख की पट्टियाँ इसके पहले छज्जे। और ये भी पूछा जाता है कि अभिलेख की पट्टियाँ किस छज्जे में लिखी गई है? तो ये पहले छज्जे के नीचे है। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेर। और यहाँ पर पूछा भी गया है और यहाँ पर आप याद रखेंगे कि पहली मंजिल का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहला करवाया।
तथा शेष मंजिलों का जो निर्माण है 1229 ईस्वी में उसके आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। 11 ये जो है पहले छज्जे का निर्माण जो है 1199 में होता है, उसके बाद जो है उसका निर्माण 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया और कई वर्षों में यह इमारत आधी अधूरी तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई और कई वर्षों के बाद जो है यह इमारत अधूरी अधूरी तथा भूमि जो है वहाँ पर भूकंप आया और यह क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई और उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी ने भी इसकी मरम्मत करवाई थी। यहाँ पर हम देखेंगे तो आप देखिए कि आगरे के किले का निर्माण लगा श्रम मतलब वहाँ पर आगरे का जो किला बना है, उसमें क्या श्रम लगा, उसमें कितने लोग उसमें काम किए। तो अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले के निर्माण हेतु किसके द्वारा बनाया गया? तो अकबर ही पूछा भी जाता है आगरा किला का निर्माण किसने करवाया? तो अकबर ने करवाया। हेतु 2000 पत्थर काटने वालों मतलब 2000 पत्थर जो काट रहा था वो था, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वाले और 2000 सीमेंट और चूना बनाने वाले थे और 8000 जो थे वो मज़दूर थी। 8000 मज़दूरों की आवश्यकता पड़ी। 2000 जो है पत्थर काटने वाले थे, 2000 सीमेंट और चूना बनाने वाले थे और 8000 मज़दूर थे। कौन? तो आगरे किले का निर्माण किसने करवाया? तो अकबर ने करवाया। यहाँ पर देखिए अधिरचना, अधिरचना क्या होता है? तो भूतल से ऊपर किसी भवन का भाग, जैसे ये भूतल हो गया और यहाँ से आप किसी भवन का भाग है, इसको क्या बोलते हैं? अधिरचना। यहाँ पर देखिए अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य। अब देखिए एक इंजीनियरिंग के रूप में आप यहाँ पर इसको समझ सकते हैं कि एक जो है एक इंजीनियर का यहाँ पर अब काम होने एक इंजीनियर के रूप में अब जो है रचना का निर्माण होने लगा था। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो है स्मारकों से हमें उनके निर्माण के प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए। हम चार दीवारों के आर-पार लकड़ी की छतीरों अथवा एक पत्थर की पट्टियाँ रखकर छत का जो है छत बना सकते हैं। लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता था। आज जैसे हम लकड़ी का पट्टी बन लेकर और जो है लकड़ी की पट्टी को रखकर बना देते हैं। उसी प्रकार वहाँ उस समय जो था ये सब काम करने में बहुत सारे कठिनाई का जो है सामना करना पड़ता था। जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं, इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की ज़रूरत होती है और बहुत सारे जैसे अधिरचना मतलब समझ गए हैं कि भूमि के ऊपर का जो भवन हम निर्माण करेंगे, जिसका निर्माण करेंगे, ऐसी अधिरचना तैयार करने के लिए हमको बहुत सारे कौशल की ज़रूरत पड़ती है। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियाँ बनाने लगे थे। 7वीं शताब्दी और 10वीं शताब्दी के वास्तुकार जो थे, उन्होंने क्या किया तो भवन और अधिक से अधिक कमरे, दरवाजे, खिड़की ये सब बनाने लगे थे। छत, दरवाजे और खिड़कियाँ अभी भी ऊर्ध्वाधर खंभों के आर-पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। वो जो था एक ऊर्ध्वाधर बनाया जाता था लेकिन साथ ही उसमें खंभे को रखकर बनाया जाता था। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई और यही वास्तुकला की जो शैली थी इसको क्या कहा गया? अनुप्रस्थ टोडा निर्माण का नाम दिया गया है। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं, बावड़ी से जुड़े भवनों का निर्माण इस शैली का में जो है प्रयोग होने लगा और जो है इस शैली का निर्माण जो है मंदिर, मस्जिद, मकबरा या और कुआँ का निर्माण मतलब बावड़ी जिसको बोलते हैं के निर्माण में इसका उपयोग होने लगा। आगे है कि यहाँ पर देखेंगे तो राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी, ये पूछा भी गया कि रानी जी का बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में। उन 50 बावड़ियों में से उन 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी थी जिसका निर्माण जो है पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया। अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण कब किया गया? तो 1699 ईस्वी में रानी जो है नाथावत जी ने, ये पूछा भी गया है कि राणा नाथावत के द्वारा कब जो है ये बावड़ी का निर्माण किया गया? तो रानी जी का बावड़ी का निर्माण जो है 1699 ईस्वी में किया गया, जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी
और ये जो राजा किसकी रानी थी, तो बूंदी के जो राजा थे अनिरुद्ध सिंह, उनके ही ये रानी थी। रानी जी की बावड़ी का निर्माण इन्हीं के नाम पर किया गया था। आगे है कि दिल्ली की कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा 12वीं शताब्दी का बोला। ये जो देख रहे हैं दिल्ली का एक आप चित्र में ये जो देख रहे हैं, ये जो क्या है, तो ये कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद का एक बाहरी हिस्सा है, एक हिस्सा है जो कि 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। और दूसरे में देखते हैं तो आपको मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का इस्तेमाल, ये जो देख रहे हैं ये टोडा तकनीक है। ये टोडा तकनीक है। टोडा तकनीक का इस्तेमाल जो है यह इसमें किया गया है। आगे हम चलते हैं तो देखेंगे एक दोनों चित्र को आप याद रखेंगे। इसमें जो है ये और ये कहाँ पर है? दिल्ली में है। कुब्बत अल इस्लाम अब मस्जिद आपसे पूछा भी जाता है कहाँ पर स्थित है, तो ये दिल्ली में है। कब बनाया गया? तो 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ये बनाया गया था। और ये जो आप मेहराब देख रहे हैं ये किस अनुप्रस्थ में बनाया गया है? इसका निर्माण जो है टोडा तकनीक के इस्तेमाल में किया गया है। इसका इस्तेमाल टोडा तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। अब आगे हम चलते हैं तो 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर का निर्माण कैसे किया जाता था और किसने इनका निर्माण करवाया, ज़्यादातर मंदिर कहाँ पर है, ये सब के बारे में भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर चित्र में आप देखेंगे तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये चित्र और ये चित्र आप देखेंगे तो इसमें जो है पढ़ते हैं तो क्या इसमें लिखा हुआ है कि जो चित्र ये थ्री का है, इसमें शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये शिव मंदिर जो है, ये कंदरिया महादेव का निर्माण मंदिर जो है, ये कहाँ पर है? तो ये आप याद रखेंगे, ये जो है किसने निर्माण करवाया? तो ये चंदेल राजवंश जो थे, उनके द्वारा ये निर्माण करवाया गया था। उनके राजा जो थे धंगदेव द्वारा 1999 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। और इधर हम देखते हैं 3 का ख, तो मंदिर का योजना है। ये जो है मंदिर का कैसे निर्माण होगा, उसकी योजना यहाँ पर अलंकित की गई है। एक अलंकित द्वार से इसके प्रवेश भाग के मुख्य सभा भवन महामंडप, जो मुख्य सभा भवन होती थी उसको महामंडप कहा जाता था। यहाँ जो है जहाँ नृत्य का आयोजन होता था और यहाँ पर नृत्य का आयोजन किया जाता था। नृत्य का आयोजन होता था तब तक पहुँचा जाता था और यहाँ जहाँ पर नृत्य का आयोजन होता था वहाँ इसको पहुँचाया जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति जो होती थी वह मुख्य मंदिर, मतलब ये जो मुख्य गर्भगृह है इसको मुख्य मंदिर का नाम दिया गया है। इसको गर्भगृह भी आप जानते हैं। रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे और इसी जगह जो है धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे तथा इसमें केवल उन राजा और उनके निकटतम परिवार के जो लोग होते थे तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। राजा और जो उनके निकटतम होते थे राजा के, वो और पुरोहित उसमें एकत्रित होते थे और पूजा करते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे। यहाँ सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी और खजुराहो समूह के जो भी राजकीय मंदिर थे, वो सम्मिलित थे इसमें और यहाँ पर सामान्य जनमानस मतलब बहुत जो सामान्य लोग होते थे, वो नहीं जाते थे। नहीं उनको प्रवेश की अनुमति थी। ये मंदिर सुपुरस्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थी और ये जो है बहुत ही उत्कीर्णित मूर्ति थी और ये जो है सुपुरस्कृत मूर्तियाँ थी। अब इसमें देखेंगे तो ये जो है आप देख रहे हैं इसमें जो है तंजावुर के राजा राजेश्वर मंदिर का शिखर ये है। कहाँ के? तंजावुर के राजा राजेश्वर मंदिर का शिखर है। उस समय में मंदिरों में सबसे ऊँचा ये था और ये जो है उस समय जो है राजा राजेश्वर का मंदिर सबसे ऊँचा ऊँचा था। ये कहाँ पर है? तंजावुर में। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी और उन दिनों जो है क्रेन की व्यवस्था, आज जो हम देखते हैं जो क्रेन यहाँ से वहाँ माल को कर देता है, कोई भी सामान भारी जब सामान होते हैं तो उसको उठाकर वहाँ से यहाँ किया जा सकता है और क्रेन की व्यवस्था से आप देख रहे हैं बहुत सारे काम अब जो है आसान हो गए हैं। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाने का जो है इतना भारी होता है और शिखर के शीर्ष पर कितना टन? तो 90 टन।
इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपनेपन उठाकर नहीं ले जा सकता और व्यक्ति जो है उसको उठाकर कैसे ये 90 टन का जो वस्तु है कैसे उठाकर मतलब 90 टन को उठाना बहुत ही भारी काम होता था। इसीलिए इस काम के लिए वास्तुकारों के ने मंदिर के शीर्ष तक पहुँचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनाया और इसका यहाँ तक मंदिर तक इसको पहुँचाने के लिए एक चढ़ाईदार रास्ता का निर्माण करवाया गया। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाएगा और रोलर के द्वारा इसको ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया गया और इसके काम के लिए 4 किलोमीटर तक जो है लंबा पथ तैयार किया गया था जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो और इससे जैसे यहाँ पर आपको पहुँचना है, यहाँ पहुँचने के लिए ऐसे खाली जगह नहीं बनाना है बल्कि एक सीढ़ीदार नुमा बनाना है और सीधे यहाँ तक पहुँच जाएँगे हम। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया और इसको मंदिर जब बन गया तो इसको गिरा दिया गया किसको? तो जो रास्ते बनाए गए थे। लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा और उस क्षेत्र के जो भी इन लोगों ने देखा इस मंदिर का निर्माण होते हुए, वो बहुत समय तक इनका जो है अशमन मतलब याद में रहा। अनुभव किया, समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास के एक गाँव को चारुपल्लम कहा जाता है और उसके गाँव बगल के जो गाँव है, इस मंदिर के बगल के जो भी गाँव हैं, उसके गाँव के उनको क्या कहा जाता है? पल्लव पल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चढ़ाईदार रास्ते का गाँव और इसको क्या कहा जाता है? चढ़ाईदार रास्ते का गाँव। इस गाँव को चारुपल्लम गाँव को चढ़ाईदार रास्ते का गाँव का नाम दिया गया। इसको शाब्दिक अर्थ ये होता है। इसमें देखेंगे कि जो 2 मंदिरों के शिखर में आप क्या अंतर देखते हैं? तो ये जो आप शिखर देख रहे हैं, इसमें देखेंगे कि आप समझ सकते हैं कि राजा राजेश्वर का शिखर जो है, कंदरिया महादेव मंदिर के शिखर से 2 गुना ऊँचा है और ये कंदरिया का जो महादेव मंदिर है और राजा राजेश्वर का जो मंदिर है, इससे ऊँचा हुआ है। ये जो देख रहे हैं, ये शिखर और ये शिखर का जब हम तुलना करेंगे, तो ये ऊँचा है और वो जो है, इससे छोटा है। 12वीं शताब्दी के 2 प्रौद्योगिकीय एक शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। पहला देखेंगे तो इसमें दरवाज़ों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी-कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह जो था ये क्या कहलाता था? चापाकार रूप था और इसको चापाकार रूप कहा गया। मेहराब का विशुद्ध रूप मेहराब के मध्य में डाट अधिरचना का के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती है। ये जो देख रहे हैं डॉट ये आपको दिख रहा है डॉट ये। और आगे है कि दूसरा निर्माण क्या था? दूसरा जो हम आप देखेंगे तो दूसरा जो था उसमें जो था निर्माण के कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया और यहाँ पर चूना पत्थर और सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया था। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी, जिसमें पत्थर के टुकड़े के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचे का निर्माण सरलता और तेज़ी से होने लगा। और निर्माण में हम देखेंगे तो ये जो निर्माण हो रहे हैं, ये जो देखिए ये जो निर्माण हो रहा है चूने पत्थर और कंक्रीट सीमेंट का जो निर्माण हो रहा है, ऐसे करके इसको मिलाकर किया जाता था। ऐसे निर्माण किया करें कोई भी मंदिर या मस्जिद उसका निर्माण होता था। आप ये जो चित्र देख रहे हैं इसमें जो है मेहराब का विशुद्ध अलाई दरवाज़ा का मेहराब ये जो देख रहे हैं विशुद्ध क्या है अलाई दरवाज़े का मेहराब है। यह प्रारंभिक 14वीं सदी कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली। ये कहाँ पर 14वीं सदी में प्रारंभिक 14वीं सदी का कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद आपको पूछा भी गया है, कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। यहाँ पर देखेंगे तो आगरा किले में जल द्वार निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी और अकबरनामा जो है इसे अकबरनामा में से लिया गया है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये जल द्वार बनाया जा रहा है जो कि एक मज़दूरों द्वारा काम किया जा रहा है आगरा में। ये कहाँ से लिया गया है? तो अकबरनामा से लिया गया है। इसमें देखेंगे तो मज़दूर क्या कर रहे हैं किस और कौन से औजार दिखाए गए हैं तो इसमें देखते हैं जो कौन-कौन से औजार दिखाए गए हैं ये देख रहे हैं। और तथा पत्थरों के ढोने के लिए किन साधनों का जो है उपयोग किया जा रहा है। तो ये जो पत्थर को ढोने के लिए आप देख रहे हैं कि घोड़ों का प्रयोग किया जा रहा है। तो पत्थर को ढोने के लिए घोड़ों का और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि छड़ है, यहाँ पर आप एक मिस्त्री को देख रहे हैं जो निर्माण कार्य में जुटा हुआ है।
आगे है कि मंदिरों और मस्जिदों और हौज़ों का निर्माण कैसे किया जाता था, उनके बारे में हम देखेंगे निर्माण इनका कैसे होता था और कौन-कौन से राजा थे उनका निर्माण करवाए थे। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजा राजेश्वर का मंदिर हम ऊपर देखें लिया जा सकता है। एक अभिलेख में इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा और एक अभिलेख है जिसमें एक एक संकेत मिल रहा है कि इस मंदिर का निर्माण जो है राजा राजदेव ने अपने देवता राजा राजेश्वर की उपासना हेतु किया था और राजदेव क्या किया था तो अपने देवता के उपासना के लिए राजेश्वर मंदिर की उपासना के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफ़ी मिलते-जुलते हैं और राजा और देवता के जो है नाम काफ़ी मिल-जुल हैं। जैसे राजेश्वर का जो यहाँ पर देख रहे हैं और इसका निर्माण जो है राजदेव द्वारा किया गया, यहाँ पर एक अभिलेख में मिलता है। और आगे है कि राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था और यह नाम मंगलकारी था और राजा जो स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के ज़रिए मंदिर में एक देवता मतलब राजा राजदेव, दूसरे देवता यानी राजा राजेश्वर का सम्मान करता था। राजराजेश्वर और पहला जी तो राजा राजदेव। यहाँ पर लिखा गया है कि एक शाही वास्तुशिल्पी मुगल बादशाह शाहजहाँ के इस इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया है। आगे है कि सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी-देवता थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उन्होंने न्यायप्रिय शासक को पृथ्वी पर ला दिया हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऐसे जो है देवताओं की वो उपासना किया करते थे। कौन? तो राजकीय मंदिरों में लोग जो ऐसे शासक जो होते थे वो उपासना करते थे और ऐसा हमको प्रतीत होता था कि देवताओं को वो जो है न्यायप्रिय शासक को जो है पृथ्वी पर ला दिया है। कौन? तो लोग समझ रहे थे कि ऐसे जो मंदिर जिसका निर्माण करवाया जा रहा है, किसके द्वारा करवाया जा रहा है, तो उनको लगता था कि जो भी न्यायप्रिय शासक होते थे, उनको लग रहा था कि जो जनता थी उनको लग रहा था कि ये जो शासक हैं वो जो है पृथ्वी पर क्या ला दिया है तो देवताओं को ला दिया है। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि मुसलमान का जो सुल्तान होता था, बादशाह जो होता था, स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासकारों मतलब इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में दिखाया हुआ है और उन्होंने दिखाया है कि अल्लाह की परछाई के रूप में एक सुल्तान को इसमें फारसी जो होते थे किंतु फारसी दरबारी जो होते थे इतिहासों में फारसी इतिहासों में देखेंगे तो सुल्तानों को जो है अल्लाह की परछाई के रूप में दिखाया गया है, रूप में हुआ है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना क्योंकि उसमें अतीत के महान विविधकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएँ मौजूद थी, इसलिए उनको चुना गया था शासक। उस सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं है। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था जो थी उसको संतुलन को कायम किया। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप मक्का के संकेत के रूप में आप देख सकते हैं, ये पश्चिम का भाग आप देख रहे हैं, ये पश्चिम का भाग है और ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है मक्का मदीना इनकी जो किला है ये क्या है किबला। किबला जो होता है आप जानते हैं कि मक्का की ओर संकेत करने वाला जो होता है उसको किबला कहा जाता है। ये अपनी नई राजधानी शाहजहाँ नाबाद जो कि 1650 से लेकर 56 में शाहजहाँ द्वारा बनाई गई जामी मस्जिद की योजना और ये जो है जामी मस्जिद है शाहजहाँाबाद में ये बनवाया गया था किसके द्वारा तो शाहजहाँ के द्वारा और 1650 से लेकर 56 के बीच में इसका निर्माण किया गया था।
आगे है, इसमें इसको पहले हम देख लेते हैं जल का महत्व। जल का महत्व जो होता है, फ़ारसी शब्द आबाद और आबादी मतलब आब शब्द से निकला है। ये किससे निकला है? आब शब्द से। जो कि फ़ारसी है, जिसका अर्थ होता है पानी। आब का अर्थ क्या होता है? पानी। जब आप बोलेंगे तो फ़ारसी शब्द में उसका अर्थ क्या होता है? पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ बसावट हो, और आबाद मतलब आप भी जानते हैं कि आबादी मतलब ज़्यादा लोग जहाँ रहते हैं, जहाँ ज़्यादा लोग रह रहे हैं वो वहाँ पर आबादी ज़्यादा है। ये शब्द कौन है? तो फ़ारसी है। इसका जो निर्माण, इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी है, और जहाँ ज़्यादा लोग हैं, जहाँ आबादी ज़्यादा है, इसका अर्थ भी एक मायने में यहाँ पर खुशहाली भी है। आबादी का अर्थ होता है जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों ही, और आबादी का अर्थ क्या होता है? जनसंख्या एवं वहाँ पर समृद्ध लोग हैं या समृद्धि, दोनों ही इनका अर्थ होता है आबादी का अर्थ। आगे है इसमें, जो है सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर जोर डाला। उपासना के स्थलों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय दिया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सबसे उनके शासन तथा राज की ख्याति मिली। इतने काम जब किए हैं राजा, तो क्या हुआ, तो उनके शासन और राज्य की जो है ज़्यादा ख्याति, उनके राज की जो है ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। आगे है कि व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा, और यहाँ पर जो है व्यापक समझ भी थी कि न्यायप्रिय जो राजा है उनका राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी, जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों तथा जलाशयों का निर्माण, बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने देहरी-ए-कुन्हा के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। और कहाँ पे? तो दिल्ली-ए-कुन्हा के निकट में एक व्यापक विशाल का निर्माण करवाया, एक विशाल तालाब का निर्माण करवाया और व्यापक सम्मान प्राप्त किया। कौन? तो इल्तुतमिश के द्वारा। इस विशाल जलाशय को हौज-ए-सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता है, और इसको ही क्या कहा जाता है? हौज-ए-सुल्तानी और राजा का तालाब का नाम दिया गया है, जिसका निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा किया गया है, और ये दिल्ली-ए-कुन्हा के निकट है। क्या आप चित्र में देख सकते हैं कि आपको हम दिखाए थे कि दिल्ली-ए-कुन्हा का चित्र जो है, दिल्ली, आप जैसे ये दिल्ली हो गया, तो दिल्ली के यहाँ पर दिल्ली-ए-कुन्हा था, यहीं के बगल में एक तालाब का निर्माण करवाया गया, और जो है उसका नाम जो है एक हौज-ए-सुल्तानी या राजा का जो है तालाब कहा गया। आगे है कि शासक जो होता था प्रायः सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों तथा तालाबों का निर्माण करवाता था। कभी-कभी वे किसी मंदिर, मस्जिद जैसे अथवा गुरुद्वारे का जो है हिस्सा होते थे। गुरुद्वारा जो होता था उनका भी निर्माण करवाता था। इसमें देखिए मस्जिद हो गया, जो जामी मस्जिद के छोटे हौज का ध्यान, जो हम देखें जामा मस्जिद का छोटा जो रूप होता था वो, और सिखों के एकत्रित होने के लिए उपासना स्थान जो होता था वो गुरुद्वारा होता था। गुरुद्वारा जो होता है सिखों के द्वारा, सिखों जो होते थे वो एकत्रित वहाँ पर होते थे और उपासना भक्ति किया करते थे। वो हो गया गुरुद्वारा। ये देखिए हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर, इसको स्वर्ण मंदिर का नाम दिया गया है, और उसका जो है पवित्र सरोवर अमृतसर, ये है अमृतसर पवित्र सरोवर है, और ये जो है कौन है? तो हरमंदिर साहब हैं, उनके जो है इनको स्वर्ण मंदिर के नाम से भी आप जानते हैं। मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया? और यहाँ पर आगे है कि मंदिरों को क्यों तोड़ा गया, क्यों नष्ट किया गया? तो राजा जो होते थे मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु कार्य करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया, तो उन्होंने प्रायः ऐसी इस जो है इमारतों को निशाना अपना बनाया। जो है 9वीं शताब्दी के आरंभ में जो है जब पांड्यन राजा श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सिंह प्रथम
सेन प्रथम का राजकाल जो है 1831 से 1851 को पराजित किया। किसको पराजित कर दिया था? श्रीलंका पर आक्रमण किया और सेन प्रथम को उन्होंने पराजित कर दिया। जब कौन राजा? तो पांड्य के जो राजा जो थे श्रीवल्लभ, वो श्रीलंका के पर आक्रमण करता है और राजा सेन प्रथम को पराजित कर देता है। कब से कब? तो 1831 से 1851 में। उसके विजय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धर्मकीर्ति ने लिखा, और इनके विजय में धर्मकीर्ति ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गया, और सारी बहुमूल्य जो चीज़ें थी वो कौन ले गया? तो पांड्य राजा श्रीवल्लभ ने वो ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। दिल्ली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा, मतलब इसीलिए शासक जो भी सीली मतलब श्रीलंका को कहा जाता है, और यहाँ इसको ऐसा आघात लगा कि उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले अगले जो शेली शासक थे, सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्य की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया, और जो द्वितीय शासक आए, सेन द्वितीय, उन्होंने आदेश दे दिया पांड्य की राजधानी मदुरई पर उनको उनको आक्रमण करने के लिए। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस के लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। जो है बहुत प्रयास किया गया, जो भी मूर्ति यहाँ से ले जाया गया उसको ढूँढने का। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा, यहाँ पर आप याद रखेंगे 11वीं शताब्दी के प्रथम में कौन राजा हुए? तो चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया, और इन्होंने शिव मंदिर का निर्माण करवाया कौन? तो राजेंद्र प्रथम ने शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। एक एक अधूरी सूची में निम्न चीजें सम्मिलित थी: चालुक्यों से प्राप्त एक स्वर्ण पीठिका, एक गणेश की मूर्ति तथा दुर्गा की मूर्ति, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव मतलब शिव का एक रूप तथा भैरवी की एक प्रतिमा, तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली मूर्ति, ये सब जो है यहाँ पर राजेंद्र प्रथम जो था वो यहाँ पर जो निर्माण करवाया था मंदिर, उसमें ये सब जो शासकों को पराजित किया और जिससे जो जब्त किया गया, ये इसमें मिलाकर भर दिया गया। आगे है कि गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन, और ये जो राजेंद्र प्रथम थे उनके समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसे पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उसके धन और मूर्तियों को लूट लिया। इन्होंने क्या किया? जो जो भी मंदिर थे उनको अपवित्र कर दिया और वहाँ से धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर से सोमनाथ का मंदिर, उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। कौन? तो महमूद। और मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल और सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों की उपासना स्थलों तथा आक्रमण करके तथा उन्हें लूटकर करते थे। राजेंद्र प्रथम तथा महमूद गजनवी की नीतियों किन चीज़ों के रूप में समकालीन समय की देन थी, और किन रूपों में एक दूसरे से भिन्न थी? आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो है गजनवी था, महमूद गजनवी, वो जो सोमनाथ को लूटा, और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो राजेंद्र प्रथम ने भी किसी बहुत सारे मंदिरों का जो निर्माण करवाया, उसमें जो है क्या-क्या रखा, कहाँ पर से क्या लूट कर लाया। जैसे यहाँ पर आप कलिंग से लूटा गया, जैसे आपको यहाँ पर बहुत सारे चालुक्यों से प्राप्त की गई, और गणेश की मूर्ति, दुर्गा की मूर्ति, ये सब लूट कर लाया और वहाँ पर अपने मंदिरों में लगाया था। तो ये, और महमूद गज़नवी को देखेंगे तो ये भी मंदिर को लूटा, उसको क्या किया, तो उसको अपवित्र कर दिया। ये सब किसके द्वारा किया गया? तो महमूद गज़नवी के द्वारा। और राजेंद्र प्रथम के द्वारा आप यहाँ पर देखें तो इन्होंने इन्होंने तो शिव मंदिर का निर्माण कराया, तो उसने जो पराजित शासकों से जब्त किया था,
जैसे उत्कृष्ट प्रतिमा था, जो भी उसे ज़ब्त कर लिया, वो भी लूट कर लाया था। तो जो ज़ब्त किया, वो भी क्या किया था, लूट कर ही लाया गया था। कौन था? राजेंद्र प्रताप। यहाँ पर भी देखेंगे तो आप मंदिरों को लूटना और उनको नाश कर देना, ये किसका था? तो महमूद का था, गज़नवी का। यहाँ पर आगे हम देखेंगे तो मुगल चारबाग है, ये जो आप देख रहे हैं मुगल चारबाग है। हुमायूँ के मकबरे का चारबाग ये दिल्ली में है, ये पूछा भी जाता है हुमायूँ के मकबरे का चारबाग कहाँ पर है? दिल्ली में है। 1562 से 71 का है, ये कश्मीर का शालीमार बाग का सीढ़ीदार चारबाग है, ये सीढ़ीदार है, ये आप एक-दूसरे से एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी की ओर जा सकते हैं। ये है 1620 से 1634 में इसका निर्माण किया गया और ये है राजमहल बाड़ी में चारबाग की तटीय भाग में रूप में बनाया गया है। अपनाया गया है तटीय भाग में यहाँ पर देख रहे हैं और ये जो है 1637 में बनाया गया है। बाग, मकबरे और किले, इसके बारे में हम देखेंगे बाग और मकबरे और किले का निर्माण और कैसे किया जाता था। आगे कि मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। मुगलों के समय जो है वास्तुकला क्या हो गई थी और जटिल हो गया। बाबर, हुमायूँ, अकबर, जहांगीर के जो है और विशेष रूप से शाहजहाँ साहित्य कला और वास्तुकला के व्यक्तिगत रुचि लेते थे और ये जो मुगल के शासक थे ये साहित्य और व्यक्ति कला में क्या होते थे तो रुचि वास्तुकला में रुचि लिया करते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनको जो है बनाने की में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में इसे पूछा भी जाता है बाग किन-किन कैसे बनाया जाता था, कैसा होता था, ये बनाया जाता था। इसे आयताकार अहाते में स्थित थे। औपचारिक बागों की योजनाएँ और उनको बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का जो है वर्णन किया है। 4 समान हिस्सों में बँटे होने के कारण ये 4 भाग कहलाते थे और 4 देखिए 1, 2, 3, 4 ये जो 4 भागों में बँट रहा है तो इसलिए इसको 4 भाग नाम दिया गया। यहाँ देखते हैं नहर का निर्माण किया जा रहा है, यहाँ पर पानी का जो है सोर्स यहाँ पर बनाया गया है। कुछ सर्वाधिक सुंदर चारबागों को कश्मीर, आगरा, दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। उनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने अपने मध्य एशियाई पूर्वजों तैमूर के मकबरे से ली और वो जो है कला की जो शिल्पियाँ जो हैं वो कहाँ से ली? तैमूर के मकबरों से ली गई। हुमायूँ के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद और कहाँ पर दिखता है? तो हुमायूँ के मकबरे में सबसे पहला गुंबद ये जो देख रहे हैं ये इसको कहते हैं गुंबद। जो बहुत ऊँचा था और जो है मेहराब दा प्रवेश पिच तक, ये जो मेहराब दा जो होता था प्रवेश द्वार होता था और ये प्रवेश द्वार होता था, यहाँ पर आप देखेंगे। तो मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चारबाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्ण मतलब अथवा हस्त विहिष्ट की परंपरा में हुआ और ये जो है 8 स्वर्गों मतलब हस्तविशिष्ट के परंपरा में इसका निर्माण किया गया एक केंद्रीय कक्ष जिसमें एक केंद्रीय कक्ष होता था और 8 कमरों से घिरा होता था। एक केंद्रीय कक्ष था और 8 कमरों से ये घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण जो है लाल किला बलुआ पत्थर से हुआ था और इस इमारत का निर्माण जो है लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे में सफ़ेद संगमरमर का ये जो देख रहे हैं सफ़ेद संगमरमर का जो है लगे हुए थे। सफ़ेद संगमरमर से ये बना हुआ था। आप ये जो देख रहे हैं इमारत जो है बना हुआ है, जो हुमायूँ का मकबरा है, निर्मित जो है ये हुमायूँ का मकबरा है। ये 1562 से लेकर 1571 के बीच ही निर्मित हुमायूँ का मकबरा है। ये आप देख सकते हैं एक चारबाग के रूप में इसको बनाया गया है। ये ऊपर में दिया गया है कि काबुल में चारबाग का खाका बनाती बाबर की 1590 की एक चित्रकारी। इसमें जो है आप देख सकते हैं कि नहरें हैं और यहाँ पर आप योजना बनाते हुए आप देख सकते हैं ये 4 भाग है 1, 2, 3, 4 यहाँ पर पानी की नहरें हैं। आगे है ये जो एक चित्र आप देख रहे हैं दिल्ली में दीवान-ए-आम में सिंहासन का छज्जा ये जो दीवान-ए-आम का सिंहासन जो बैठते जहाँ पर वो बैठे करते थे उनका निर्माण का जो सिंहासन का छज्जा था ये इसका एक चित्र है। इसका निर्माण जो है 1648 ईस्वी में पूरा किया गया था। इसका जो निर्माण कब? तो 1648 में।
शाहजहाँ जो था उसके शासनकाल के दौरान में आप देखेंगे तो उसके शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहाँ के शासन में अवतरण निर्माण कार्य चलते रहे और उनके काल में जो है कार्य चलता रहा। विशेष रूप से आगरा में और दिल्ली में सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभी सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु जो था जो सभा होते थे उनके समारोह कक्ष दीवान-ए ख़ास और दीवान-ए-आम जो व्यक्तिगत लोग होते थे और जो समारोह में आते थे जो आम लोग होते थे, जो ख़ास लोग होते थे, उनका नाम दिया गया है। उसमें उसको क्या कहा गया दीवान-ए ख़ास और दीवान-ए-आम की योजना बहुत सावधानीपूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आँगन में स्थित ये दरबार चेहिल सुतून जो दरबार सुतून चिहिल सुतून अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे और ये जो आंगन होता था यहाँ पर इसको 40 खंभों के सभा भवन के नाम भी जानते हैं। शाहजहाँ के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते-जुलते बनाए जाते थे और उनका जो है सभा भवन जैसा भी बनाया जाता था 40 खंभों वाला, वो जो है एक मस्जिद के मिलते-जुलते रंग रूप से बनाए जाते थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा जाता था, उसे प्रायः किबला नमाज़ के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता था और जहाँ पर इसका सिंहासन रखा जाता था, जैसे आप पश्चिम की दिशा में आप इसको जिसको पश्चिम की दिशा जहाँ पर क्या है जहाँ पर आप क्या है यहाँ पर देखेंगे तो इसको किबला कहा जाता है। ये एक इसको क्या कहते हैं तो इसको जो है जिस मुँह से आप क्या करते हैं नमाज़ अदा करते हैं तो मदीना मक्का मदीना किस तरफ है तो पश्चिम की भारत की दिशा से पश्चिम की तरफ है और इसी के हिसाब से उसका निर्माण किया जाता था। नमाज़ अदा करने की दिशा जो होती थी इसको किबला के नाम से जानते थे क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति उस ओर मुँह करके बैठता था। इस वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर जो है ये दिशा निर्देशित किया गया है कि राजा जो होता है वो क्या करता है जो ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। शाहजहाँ ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार से अंतर्संबंध पर बल दिया था और शाहजहाँ जो था वो नवनिर्मित आप जानते हैं लाल किला को उसने बनवाया था और उन्होंने जो वहाँ पर राजकीय न्याय और शाही दरबार जो होते थे वहाँ पर उसको बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादुरा, ये भी पूछा जाता है पितरादुरा क्या है? तो पितरादुरा जो था कि जराऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें आप पितरादुरा को हम पहले पढ़ेंगे, इसमें जो है पितरादुरा पूछा भी गया है, बहुत बार पूछा गया है पितरादुरा किसे कहा जाता है? तो ये श्रृंखला बनाए जाते थे जिसमें पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस को बीना बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता था कि ऑर्फियस का संगीत आक्रमण जानवरों को शांत कर सकता है और वे शांतिपूर्वक एक-दूसरे के साथ रहने लगे थे। यहाँ पर पिटाजरा को आप समझेंगे तो उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने जो होते थे वो पिटाजरा जैसे एक ठोस बलुआ पत्थर से चित्र बनाया जाता था और उसके वहाँ पर सुंदर अलंकृत नमूना का निर्माण किया जाता था, वो था पित्रादुरा। शांत यहाँ पर देखेंगे तो जानवरों को शांत कर सकता था क्या? बिना। तो ये शांतिपूर्वक एक-दूसरे में के साथ रहने लगते थे। शाहजहाँ के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊँचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहाँ की राजधानी कहाँ थी? आगरा थी। ये पूछा भी गया है कि शासन के आरंभिक जब उनका हुआ था उसमें कहाँ था राजधानी? तो आगरा थी। शाहजहाँ की राजधानी कहाँ थी? तो आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था और यमुना नदी जो आप देख रहे हैं उनके तटों पर करवाया गया था। इस निर्माण चारवाक की रचना के समान ही इसके चारवाक का जो रचना आप ऊपर देखिए उसके ही रचना के ही समान औपचारिक भागों के बीच में हुआ था। चारवाक की योजना के अंतर्गत
अन्य तरह के बाघ भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाघ कहते हैं और जो भी 4 बाघ के अंतर्गत आते थे 4 बाघ उस योजना के अंतर्गत उसको क्या कहा गया, तो जो नदी के तट पर बना हुआ था उसको नदी तट बाघ कहा गया। इस तरह के बाघ में इस तरह के जो बाघ थे उसमें जो है निवास स्थान चारवाक के बीच में स्थित न होकर नदी के तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे होता था। आगे है कि शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना बनाई और शाहजहां के द्वारा बनाया गया वास्तुकलात्मक रूप से आप देखते हैं तो ये ताजमहल है, ये जो है नदी तट बाग की योजना किसने बनवाई, तो शाहजहां के द्वारा बनाया गया। यह सफेद संगमरमर के मकबरी ये जो है सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे तट पर तथा बाग इसके दक्षिणी में बनाया गया था और ये कहाँ बनाया है ये पूछा भी गया है कि यह जो है सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक नदी तट का जो ये यमुना नदी है उसके तट के एक चबूतरे तथा उसके बाग थे इसके दक्षिण में बनाया गया था और इसके बाग जो थे उसके दक्षिण में इसको बनाया गया था। आप समझ गए कि जो इसका जो है यह जो है यह सफ़ेद संगमरमर का मकबरा जो था ये नदी तट के चबूतरे तथा जो बाग था इसके दक्षिण की ओर बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो जो शहर बसाया था वो निर्मित करवाया, उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल जो था नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे बड़े बेटे दारा शिकोह को ही मतलब बहुत सारे जो विशिष्ट होते थे वो जैसे उनका बड़ा पुत्र था दारा शिकोह को ही आगे है कि तक पहुँच मिली थी और वही वहाँ पर गया था। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के से दूर शहर में करवाना पड़ता था और जो भी होते थे वो दूर करवाते थे लेकिन दारा शिकोह जो है वहाँ पर पहुँचा था। इसको देखते हैं तो ये जो देख रहे हैं आप इमारत इस नदी पर नज़दीक जो है कौन पहुँचा था तो दारा शिकोह और यहाँ पर जो है आप यमुना नदी को देखते हैं, इस नक्शा को आप देखेंगे तो इस नक्शे में आप देखते हैं ये यमुना नदी है और इसके बगल में क्या है, एक ताजमहल है, इसके बगल में ताजमहल है। इसमें देखते हैं आगरा के नदी तट बाग शहर का पुनर्कल्पित दृश्य है। ध्यान दें कि ये जो कैसे यमुना के दोनों तटों पर अभिजात के बाग महल स्थित हैं और ये जो देख रहे हैं ये सब क्या है बाग महल है, यमुना नदी के तट पर। ताजमहल जो है बाईं ओर है, ये जो ताजमहल आप बाईं ओर देख रहे हैं, ये जो चित्र है दिल्ली के शाहजहानाबाद की योजना की तुलना जो है आगरा से योजना से हम कर सकते आगरा की जो है आगरा की जो देखेंगे और शाहजहानाबाद को हम देखेंगे उसमें जो है अंतर आपको क्या मिलता है। तो इसमें आप देखेंगे तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये यमुना नदी है और यमुना नदी के ये शाहजहानाबाद का एक नक्शा है। ये क्या है? शाहजहानाबाद का एक नक्शा ये जो है क्या है? यमुना नदी है। ये जो है इसमें देखेंगे कि बादशाह का निवास स्थान कहाँ पर है? तो बादशाह का निवास स्थान आप ये देख रहे हैं कि बादशाह का निवास स्थान है। ये काफ़ी घना बसा हुआ लगता है लेकिन क्या आपको यहाँ कई बार बड़े-बड़े जो है भाग दिखाई देते हैं? क्या आप मुख्य मार्ग में वो जामी मस्जिद ढूँढ सकते हैं? ये जो देख रहे हैं आप ये जो देख रहे हैं ये मस्जिद है, ये मुख्य मार्ग जो आप यहाँ से दिख रहा है, ये मुख्य मार्ग आपको ये जो मुख्य मार्ग है, ये क्या है? मुख्य मार्ग है। आगे है क्षेत्र व साम्राज्य। 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच जो जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ा, तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान-प्रदान हुआ और जब ये बढ़ने लगा तो बहुत सारे क्षेत्रों में बीच जो है बीचों के जो भी थे, उनके बीच जो है आदान-प्रदान ये सब चीज़ों का होने लगा था। एक क्षेत्र की परंपराएँ दूसरे क्षेत्र पर जो है एक जो क्षेत्र होते थे उनकी जो परंपराएँ होती थी दूसरे क्षेत्र जो उनको अपनाने लगा। उदाहरण के लिए देखेंगे तो विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत बड़ा प्रभाव था।
और इसमें देखेंगे तो गोलकोंडा और बीजापुर के आसपास के सल्तनत जो भी थे उनकी वास्तुकलात्मक शैली का वहाँ पर प्रभाव बहुत था। आप आगे देखेंगे तो इसमें दिया है कि मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली जो है फतेहपुर सीकरी की मुगल महलों से बहुत मिलती-जुलती है। और वृंदावन में जो मंदिर बना हुआ है और फतेहपुर सीकरी में जो मुगल के द्वारा महल बनाया गया था, उनसे मिलता-जुलता ये महल लगता है। ये देखिए वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग है। ये क्या है? गोविंद देव मंदिर का अंदरूनी भाग है जिसका निर्माण 1590 ईस्वी में किया गया था। इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। 2 2 4 में से मतलब 4 में से 2 प्रतिच्छेदी मेहराबों पर ध्यान देंगे तो इसमें 1, 2, 3, 4 जो दिख रहा है उसमें जिसकी ऊँचाई भीतरी छत का निर्माण किया गया। वास्तुकला की यह शैली उत्तरी पूर्वी ईरानी मतलब खुरासान से आई थी और ये जो वास्तुकला की शैली जो है ये खुरासान से आई थी। कहाँ पर है ये? तो उत्तर पूर्वी ईरान में है। और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया और इसका जो है प्रयोग जो है फतेहपुर सीकरी में किया गया था। इसमें आगे है कि मुगल शासकों और भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में बहुत जो है दक्ष थे, बहु विशेष रूप से वो दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाले छत का निर्माण करवाया। मुगलों को यह वांगला गुंबद जो है जहाँ पर बंगाल में स्थानीय लोगों ने छप्पर की झोपड़ी से इसका निर्माण करवाया था, इसको क्या कहा गया मुगल को यह बांग्ला गुंबद इसमें हम आगे पढ़ेंगे इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया और इसका जो है प्रयोग कब वहाँ किया तो वास्तुकला में कर लिया। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी कहाँ तो फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव आपको दिखता है। अकबर की राजधानी कहाँ थी? फतेहपुर सीकरी। 18वीं शताब्दी के मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद उनके आश्रम में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं को राज्य के स्थापित करने का प्रयास किया तो यह शैली अपनाया। जो भी शासक जो है अपने स्वयं को राजा माना उन्होंने ये भी शैली जो थी अपनाई। फतेहपुर सीकरी ये जो देख रहे हैं आप फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल में छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ या टेक ये जो देख रहे हैं टेक ये जो स्तंभ है ये कहाँ पर जोधाबाई जो महल है वहाँ पर फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल में छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ या टेक है। ये गुजरात क्षेत्र के वास्तुकलात्मक परंपराओं से और ये जो कहाँ से है प्रभावित तो गुजरात की जो क्षेत्र वास्तुकलात्मक क्षेत्र है उससे ये प्रभावित है। आगे हम बाहर अपने देश से बाहर को देखेंगे तो उसमें जो है आसमान छूते चर्च ये चर्च है। ये 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे तथा जो हल्के चर्चों के निर्माण में शुरू हुआ था। यहाँ पर जो है चर्चों का निर्माण जो है शुरू हुआ था। वास्तुकला की शैली जो होती थी वह गोथिक नाम से जानी जाती थी और ये जो यहाँ पर जो है वास्तुकला की शैली जो होती थी ये गोथिक नाम से जानी जाती थी। इस शैली की विशिष्टताएँ हैं नुकीले ऊँचे मेहराब, ये जो आप देख रहे हैं वो ऊँचीले मेहराब हैं और रंगीन काँच का इसमें प्रयोग किया गया, जिसमें प्रायः बाइबिल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है उड़ते हुए पुश्ते दूर से ही दिखने वाली ऊँची मीनारों और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च में जुड़े और घंटी वाले बुर्ज जो है बाद में ये जो आप देख रहे हैं ये बाद में जोड़ा गया। घंटी वाला ये यहाँ पर है। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नॉत्र-डेम चर्च है। कहाँ पर? पेरिस में है। 12वीं और 13वीं शताब्दी में कई दशकों में इसका निर्माण हुआ था और ये जो है 12वीं और शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। इसमें देखेंगे घंटी और बुर्जों को पहचान करेंगे तो ये जो घंटी आप देख रहे हैं ये घंटी जो है और ये जो है इसका निर्माण बाद में किया गया था। ये चैप्टर आपका यहीं पर खत्म होता है। शब्द में देखेंगे तो बीज शब्द आपको पूरे पाठ में पढ़कर जो है 6 शब्दों में से 1 शब्द आप ढूँढने के लिए कह रहा है जिसमें आपको प्रत्येक में आपको बताते हुए शब्द चलना है कि इसका उपयोग जो है क्यों किया गया था। ये चैप्टर आपका यहीं पर आपको समाप्त होता है। आगे हम जो है इसका अगला अध्याय पढ़ेंगे तो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।